आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर का आगे वाला पार्ट, जिसके अंदर मैं कुछ आज पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीएफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज जो है हमारे बेटा ये हमारे जो प्रीवियस क्लास है 11th उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर था उसी के बेसिस पे सारे फॉर्मूले हैं। अगर हमें वो फॉर्मूले याद होंगे जो हमारे फॉर्मूले थे 11th क्लास के, तो यहाँ इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख रखी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की हमेशा वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। एक्स यहाँ पे और यहाँ पे जो एक्स है वो हमेशा सेम होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, इक्वल एंगल होना चाहिए। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो बेटा पाई बाई 2 आएगी। तो हमेशा वैल्यू पाई बाई 2 आने वाली है इसकी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का हमेशा जो एडिशन होगा वो हमेशा कितना होगा, पाई बाई 2 रहेगा। ये हमें याद रखना है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, वो भी हमारे पास में कितना रहेगा, पाई बाई 2। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है, वैसे का वैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वो भी कितना है, पाई बाई 2 है। और थर्ड वन इज हियर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, वो भी कितना होगा बेटा, पाई बाई 2 होगा। तो ये भी हमारे पाई बाई 2 है, ये भी पाई बाई 2 है और ये भी हमारे पास में कितना है, पाई बाई 2। तो ये सब पाई बाई 2 है। जो हमें ध्यान में रखने हैं कि ये सारे के सारे कितने होंगे, ये सारे के सारे पाई बाई 2 होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स वो भी कितना होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है। तो ये सारे की सारी वैल्यू आपके पास में कितनी रहेगी, पाई बाई 2 रहेगी। एक्स हमारे दोनों जगह सेम होना चाहिए, इसका हमें ये ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। एक मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या है, इस एग्जाम्पल में बेटा हमें ये देखना है कि हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है कि नहीं है। इसको हमने चेक करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखो इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता। ठीक है, देखो तो x इक्वल्स टू हमने क्या किया, दोनों जगह 1/2 पुट किया। x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इनवर्स है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगी वैल्यू, है ना। भाई साइन थीटा होता था तो क्या होता था, थीटा एंगल होता था। अब इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जाएगी, तो x आ गया। तो हमने क्या किया, दोनों जगह x की जगह हमने पुट किया बेटा 1/2। तो दोनों जगह हमने 1/2 पुट किया। ओके, x की जगह दोनों पोजीशन में हमने 1/2 पुट किया। देखो फिर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स कितना हो गया, 1/2। अब देखो साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यू होती है हमारे पास में कितनी, 60 डिग्री, पाई बाई 6। और कॉस के अंदर 1/2 कितना आपके पास में, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री और कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। भाई ये साइन इनवर्स 1/2 है, ये तो वैल्यू होगी आपके पास में कितने की, 30 की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 60 की। इन दोनों को एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, तो दैट इज पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, दैट इज पाई प्लस 2 पाई बाई 6, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 6, जिसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, चाहे आप 0 लेते तो भी कितना आ जाता, 0 लेते तो भी कितना आता, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0। साइन में 0 कितना होता है, साइन में 0 तो 0 ही होता है, लेकिन कॉस में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 2, तो भी आंसर कितना होता है, 90। तो अब कोई सा भी एग्जांपल लेकर के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वैसे हमें इसके प्रूफ से नहीं जान, मेन जो इसकी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है वो कितना होगा, वो होगा हमारा पाई बाई 2, वो हमारा पाई बाई 2 होना चाहिए। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें 3 चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलेज कि फॉर्मूलेज से हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाने हैं जो हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। कैसे बनाने हैं फॉर्मूले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कि साइन जो 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। साइन 2 थीटा है उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने कहा है अकॉर्डिंग टू 11th क्लास के। ओके, अगर हम बेटा साइन थीटा की जगह एक्स लिख देते हैं, साइन थीटा को अपन लेट कर लेते हैं एक्स, तो थीटा ये साइन उधर चला जाएगा,
तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे कि इसको इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स की और थीटा की। तो देखो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड ये कहती है साइन टू थीटा। तो साइन टू और थीटा कितना था, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। और राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो दैट्स कम टू 2x। और अब ना वैसे राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमने तो क्या लेट किया था, हमने लेट किया था साइन एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, पर यहाँ तो क्या था, कॉस था। तो अब क्या करेंगे, कॉस को बना देंगे साइन। तो 2 इस साइन थीटा की जगह तो आ जाएगा बेटा x, और इस कॉस की जगह कितना आ जाएगा आपके पास में, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x। देखो कैसे, तो इसको लिखा हमने 2x, ये साइन थीटा की जगह आ गया, और ये अपने पास कॉस थीटा की जगह इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो 2x मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला था वो पूरा कंप्लीट साइन टू थीटा का था। ये रहा साइन टू थीटा का कंप्लीट फॉर्मूला। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कंप्लीट फॉर्मूला था। साइन थीटा की जगह x, और इसकी जगह हम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। साइन को बेटा इधर भेज देंगे, तो बचेगा क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, 2 साइन इनवर्स एक्स का। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ओके, डेरिवेशन अगर हमें नहीं भी पता होगा तो भी चल जाएगा, पर फॉर्मूले की वैल्यू में याद होनी चाहिए कि 2 साइन इनवर्स एक्स को हम कहते हैं साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब चलते हैं हमारे पास में cos 2x की तरफ, cos 2 थीटा की तरफ, कि हमारा cos 2 थीटा क्या कहता है। देखो बेटा cos 2 थीटा क्या था, cos 2 थीटा हमारे पास में ये था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, ये हमारा cos 2 थीटा था। इसको अपन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकते हैं, कह सकते हैं भैया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है। हमने क्या किया बेटा कि cos थीटा को x लेट कर दिया। अगर cos थीटा को x लेट कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। बहुत ही बढ़िया, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, और ये cos किधर चला जाएगा, इधर। तो देखो यहाँ पे x आ गया था, 2x स्क्वायर माइनस 1 बचा, cos 2 इंटू थीटा की जगह कितना पुट कर दिया, cos इनवर्स x। तो देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला ये बन गया 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा से बनाया हमने 2 cos इनवर्स x। ओके, 2 sin इनवर्स x बना दिया हमने, 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने 2 cos इनवर्स x बना दिया, cos इनवर्स इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये बना दिया हमने। तो हमने क्या किया हमारे पास में कि इस तरह से हमने दो फार्मूले बनाए। एक तो फार्मूला बनाया हमने 2 sin इनवर्स x का, और एक फार्मूला बनाया हमने 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बनाया है हमने कुछ इस तरीके से। देखो 2 cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला था भाई, कौन सा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस अपने पास में ये है, तो हमने क्या किया कि लेट किया cos थीटा को x लेट कर दिया। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x था, तो हमने क्या किया इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cos 2 थीटा, थीटा की जगह हमने पुट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा cos 2 cos इनवर्स x। ओके, और राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ तो साइन है, तो हमने क्या लेट किया, cos। साइन को cos बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भी साइन को cos। साइन को साइन स्क्वायर थीटा क्या कहते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया, 1 माइनस 2 अपने पास में वैल्यू पुट कर दी, तो दैट इज 1 माइनस 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, जिसको 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो वही फॉर्मूला है जो भी मैंने ऊपर दिखा था। हाँ बिल्कुल वही है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 2 थीटा को ये भी कह सकते हैं, cos 2 थीटा को ये भी कह सकते हैं। ओके, तो वैसे फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos इनवर्स x। ओके, यहाँ पे आगे आप cos इनवर्स लगा देना, इसके आगे है ना, इसके आगे cos इनवर्स लिखा हुआ है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसके आगे यहाँ पे cos इनवर्स x है, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, हमने लेट किया कि sin थीटा इक्वल्स टू x लेट कर लेते हैं। अभी हमने cos थीटा इक्वल्स टू x लेट किया था इस फॉर्मूले के अंदर, तो वो वही फॉर्मूला बना जो पहले था। अब हमने sin थीटा इक्वल्स टू x लेट किया, तो sin थीटा इक्वल्स टू x लेट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x। ओके, बहुत बढ़िया। cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह पुट करेंगे sin इनवर्स, तो 2 sin इनवर्स x, और sin स्क्वायर थीटा आपके पास में ये था, ये रहा
एक्स पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, किसका फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x का। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने ऊपर भी पढ़ा था, कितना साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो साइन इनवर्स का फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में था, ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला किस में बेटा कॉस इनवर्स में। वो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला किस में था 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस में था ये साइन में था, और ये किस में है कॉस में। तो इस तरीके से हम 2 साइन इनवर्स x को भी लिख सकते हैं, 2 कॉस इनवर्स x को भी लिख सकते हैं, और आपके पास में ये फॉर्मूले जो आपके पास में किसके थे 2 साइन इनवर्स x का था, और एक फॉर्मूला किसका था बेटा 2 कॉस इनवर्स x का था। ओके, सारे के सारे फॉर्मूले वही है, आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है। बीच वाले डेरिवेशन तो इसलिए कि भाई कभी भूल जाओ तो याद करने के लिए। ओके, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, आपको फाइनल डेरिवेशन ध्यान में रखना है कि फाइनल डेरिवेशन क्या है उसका, वो जो भी बस है फाइनल फॉर्मूला याद रखना है कि 2 साइन इनवर्स x को ये कहते हैं, 2 कॉस इनवर्स x को हम ये कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते देखो, आगे बेटा हमारे पास में tan टू थीटा, tan टू थीटा को हमने 11th क्लास में क्या कहा था, tan टू थीटा को 11th क्लास में कहा था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने 11th क्लास में tan टू थीटा को कहा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने कहा था। ओके, तो इसको अगर ये कहा था तो अपने पास में tan थीटा इक्वल टू कितना है x है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू हमारे पास में tan इनवर्स x हो गया। ओके, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ आपके पास में थीटा है वहाँ तो हम पुट कर देंगे कितना tan इनवर्स x, और जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ क्या पुट कर देंगे वहाँ अपन x पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ x पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ tan इनवर्स x पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले बेटा हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 2 tan इनवर्स x था, थीटा था, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया tan इनवर्स x, तो tan टू tan इनवर्स x हो गया ये। ओके, और राइट हैंड साइड में कितना, राइट हैंड साइड में हमारे पास में हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना x, तो ये हो गया कितना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा था हमारे पास में फॉर्मूला, तो इसको हमने लिखा कि tan टू थीटा को हम ये कह सकते हैं, इस tan को उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, ये tan इनवर्स बन गया, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में क्या कहते हैं, tan इनवर्स की फॉर्म में ये कहते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसको 2 tan इनवर्स x को किसकी फॉर्म में tan इनवर्स की फॉर्म में क्या कहते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहते हैं। ये अपन इस फॉर्मूले में इस फॉर्म में इसको कह सकते हैं, किसको 2 tan इनवर्स x का। तो सिंपल सा है, आपके पास में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी का यूज करना है, tan थीटा को एक्सपोर्ट करना है और इस tan को उधर भेजना है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में भी। तो देखो कैसे, यहाँ नीचे देखेंगे मैंने 2 फॉर्मूले और लिख रखे हैं। 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स की फॉर्म में ये कहते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उससे ये साइन इनवर्स बना है। और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये इससे बना है। तो आपको क्या करना है 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, पहला tan इनवर्स की फॉर्म में, दूसरा साइन इनवर्स की फॉर्म में, और तीसरा कॉस इनवर्स की फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें और इसमें केवल माइनस का डिफरेंस है, यहाँ साइन है और यहाँ कौन है tan इनवर्स। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, tan इनवर्स का tan इनवर्स की, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में बेटा, 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स की फॉर्म में। तो हमारे पास में एक तो हमने साइन इनवर्स x देख लिया, 2 sin इनवर्स x देख लिया, एक 2 cos इनवर्स x देख लिया, एक 2 sin इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला भी देख लिया, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स की फॉर्म में। ये फॉर्मूले हमने देखे हैं जिसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। अब देखो आगे कुछ और फॉर्मूले जो हमें देखने हैं, देखते हैं कैसे क्या है। देखिए बेटा, यहाँ एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसा है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, इसको हमने 11th चैप्टर में भी पढ़ा था कि स्लोप जो लाइन हो, जब दो लाइन इंटरसेक्शन करती है तो इंटरसेक्शन के बीच का जो एंगल है वो भी इसी फॉर्मूले से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास में इसी फॉर्मूले को पढ़ना है कि tan a प्लस बी को हमने ये कहा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखो क्या था, यहाँ पे दो है, एक तो tan a है और एक tan b। हम दोनों को तो एक लेट नहीं कर सकते, तो tan a को x लेट कर दिया
और tan b को क्या लेट कर दिया y, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स a और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब सॉरी x इक्वल्स टू जो यही अपने पास में, तो इसको कैलकुलेट करते तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स y। ओके, ये a और b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स में। अब क्या किया हमने, अब देखो तो हम क्या करेंगे, ये a b है ना, ये x y नहीं है, इसको a b कर देना, ये a है और ये b है, a b कर देना इसको, a प्लस b, a b है। ओके, तो tan a प्लस b कितना, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे y आ गया, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो अपने पास में ये हो जाएगा a। इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ कौन बचेगा, यहाँ बचेगा केवल a प्लस b और यहाँ कौन बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a प्लस b, a की वैल्यू कितनी, यहाँ से निकाल से tan इनवर्स x, यहाँ से a की b की वैल्यू कितनी, दैट इज tan इनवर्स b, ये में पुट करनी है। तो देखो हमने नीचे तो a और b की जगह मेरे पास में आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट ध्यान ये रखना है कि x y का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए x y का मल्टीप्लाई। ओके, एक्स वाई का मल्टीप्लाई जो एक्स वाई दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तब इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से कम होना चाहिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को tan इनवर्स a प्लस b मतलब tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कहेंगे। ये प्लस वाला है, माइनस वाला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है, इसको हमें यूज़ करना है। बट इसमें भी ये कंडीशन है कि एक्स वाई की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बट फॉर्मूला वो का वही है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास में ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी, अब बस इसमें -1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला अपने पास में हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर कि tan 3 थीटा कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब हम 3 थीटा का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। हमने पहले क्या बनाया, हमने पहले आपके पास में बनाया 2 थीटा के फॉर्मूले देखे, sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, फिर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला भी देखा। अब अपन जाते हैं 3 थीटा की तरफ कि 3 थीटा क्या होगा, 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा और 3 थीटा कैसे क्या होगा। देखिए बेटा कि 3 थीटा का फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, देखेंगे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करना है, हमने क्या किया बेटा, इस आपके पास में tan थीटा को x लेट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि आपके पास में थीटा वैल्यू पुट करनी है, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। ओके, तो tan को उधर भेजेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे 3 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x। तो आपको फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन गया 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan inverse x equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, that is a formula of 3 tan inverse x। 3 tan inverse x का फॉर्मूला हो गया। तो बेटा फॉर्मूले पे फॉर्मूले आए जा रहे हैं, बट आपको भी जैसे आए जा रहे हैं वैसे पढ़ने भी अपने को आने चाहिए, मतलब पढ़ने आने चाहिए का मतलब कि भाई आपको इसको पढ़ने भी है, फॉर्मूले पे फॉर्मूले हैं तो आपको भी ये पढ़ने हैं, सारे के सारे फॉर्मूला आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, कैसे भी याद करो, चाहे समझो चाहे रटो, कोई भी करो, लेकिन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी बिना फॉर्मूले के अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे बेटा, फॉर्मूले आने बहुत ही जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में देखो हमने साइन tan 3 थीटा देगा, साइन 3 थीटा की तरफ चलते हैं कि आपके पास में क्या होगा साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। हमने साइन थीटा को x लेट कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज अ थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। ओके, यहाँ पे आप इसको ये x है तो x इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो अब अपने पास में ये क्या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह x और इसकी जगह भी आपको x पुट करना है, और इस थीटा की जगह भी कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो आपका साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला बना है 3 साइन इनवर्स x का, दैट इज 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ 3 साइन इनवर्स x।
ये 3 sin इनवर्स x का आपको फॉर्मूला है कि 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला कैसा बना है। ओके, तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है आपके पास में, सिंपल सा है, आपको इसको पढ़ना है, सिंपल सा है। ओके, तो cos का भी ऐसे ही कुछ होगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला दे सकते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हो गया आपके cos 3 थीटा का फॉर्मूला। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है, तो आपके पास में cos थीटा को अपन क्या लेट करेंगे बेटा, x लेट करेंगे, जैसा करते आए हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो गया। जहाँ जहाँ cos है वहाँ क्या पुट कर देंगे, यहाँ x, ओके, और यहाँ थीटा की जगह कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया। तो आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, एक फॉर्मूला आ गया जिसको हमें याद रखना है। तो हमने देखा कि 3x के फॉर्मूले देखे, हमने 2x के फॉर्मूले देखे हैं बहुत सारे, sin 2x, cos 2x, tan 2x का, फिर sin 3x, cos 3x और cos आपके पास में tan 3x का देखा हमने। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला भी देखा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाय 2 होता है, वो भी फॉर्मूले देखे। और दो फॉर्मूले और है जो आपको याद में रखने हैं कि cos 2 थीटा को क्या कहते हैं, 2 cos 2 थीटा को ये भी कहते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला हमारे पहले आ चुका है, तो इसको भी याद में रखना है। इनवर्स में नहीं, सिंपल से, ओके। और एक और आपके पास में है कि sin आपके पास में प्लस माइनस थीटा, ओके, दोनों को एक साथ लिखेंगे, sin प्लस माइनस थीटा, ओके, दोनों एक साथ लिखने। sin प्लस माइनस 1 प्लस sin प्लस माइनस थीटा है, 1 प्लस आपके पास में sin थीटा कह सकते हैं, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, क्योंकि ये तो वापस कितना हो जाएगा, ये वापस कितना हो जाएगा 1, और ये वापस कितना हो जाएगा sin थीटा, तो कितना बचेगा आपके पास में, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, है ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, sin थीटा बन जाएगा 2 के साथ में, तो यही बनेगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला जो 1 प्लस sin थीटा है ये आपको यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस sin थीटा आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसको यूज करना है, कैसे कैसे हमारे पास में ये फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस sin थीटा का और 1 माइनस sin थीटा का, ओके, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज के अंदर ये यूज होने वाला है, इसलिए हमें इसको भी याद रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास में कुछ फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं जो आपके पास में काम के हैं, जो आपको याद में रखने हैं कि ये फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे पास में है, तो इस फॉर्मूले की बेसिस पे हम एक यहाँ पे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे है। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके एक एग्जांपल कह रहा है कि शो दैट, इसकी वैल्यू निकालो कि इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 जो है वो tan इनवर्स 3/4 होता है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 है वो tan इनवर्स 3/4 होता है। ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू जो है ये होती है, ओके। तो इसका मतलब बेटा इसको सॉल्व करना है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, 1/2 हमारा x है और 2/11 हमारा y है, x और y हमने ले लिया है, ओके। अब अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाना है। अब हमें पता चल रहा है कि ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि एक्स वाई कितना है, 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है। तो x और y का मल्टीप्लाई कराया, दैट इज 1/11 जो कि कितना बेटा 1 से कम है। 1 से ज़्यादा में क्या करना है, 1 से ज़्यादा में अपन आगे बात करेंगे क्या करना है, ओके। फिलहाल अभी इसको 1 से कम वाली वैल्यू को अपन देखते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो एक्स वाई है बेटा, वो जो एक्स वाई था वो हमने निकाला, वो हमारे पास में कितना हो रहा है, वो हमारे पास में 1 से कम होता है। तो हमने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हमारा एक फॉर्मूला था, ओके। तो अब इस फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है कि कैसे कैसे हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। देखें, अब अपने पास में क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 जो था, ओके, ये था हमारे पास में tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x की जगह 1/2 प्लस y की जगह 2/11 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ओके। हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया tan इनवर्स 15/20 और tan इनवर्स 15/20 को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स का 3/4। तो जिसके अंदर भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं हमारे पास में, तो इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, उस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड आ जाएगी। जिसके अंदर फैक्टर ज़्यादा होगी, मतलब जिसके अंदर टर्म ज़्यादा होगी, जिस साइड में टर्म्स ज़्यादा होगी उस साइड को अपन सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में तो कितना था 3/4, अब 3/4 को कैसे सॉल्व करना, तो हमारे पास में जिस साइड में टर्म ज़्यादा होगी उसको अपन सॉल्व करेंगे
और उससे हमारी वैल्यू निकलेगी और जिस साइड में टर्म कम होगी उसको ऊपर लाएंगे। यहाँ पे 2, 3 कितनी भी वैल्यू हो सकती है, बट हमारे पास में फॉर्मूला यही लगाना है। हो सकता है ये प्लस का लगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपके पास में y का, या हो सकता है ये माइनस का भी लग सकता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। तो आपको सबसे पहले ये x y की वैल्यू निकालनी है कि एक्स वाई आपके पास में कितना होगा, एक्स वाई 1 से कम है या -1 से कम है। माइनस वाली वैल्यू होगी तो -1 से कम की तरफ चलना है। तो आपके पास में ये आ गया, ये 1 से कम है, यस कंडीशन ट्रू है। तो आपको ये फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे और फिर हमारे पास में हमने इसको सॉल्व कर दिया। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2/11 फॉर्मूला लगा दिया हमने। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 फॉर्मूला आ गया। tan इनवर्स 15/20 और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में कितना बना, ये tan इनवर्स का 3/4 बना। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल था जो भी हमने किया है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो है उसकी एक्सरसाइज 2.2 है, उससे पहले जो भी एग्जाम्पल है वो भी आपको करने हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको आप करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट उसके अंदर यूज किया है वो भी आप कर पाएंगे, है ना। तो उस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहेगा, ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपके पास में क्या लिखा हुआ है बेसिकली उन एक्सरसाइज के अंदर। तो आप पहले एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करने के बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और जो क्लियर नहीं होते तो आप मेरे को वापस व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को कैसे कैसे करना है। ओके, तो आप पहले एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जब हो जाती है उसके बाद आप आपके पास में एक्सरसाइज मतलब पहले एग्जाम्पल हो जाते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे। वैसे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस डिस्कस भी करेंगे, पर आप भी करना है आपको, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ना। बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं चैप्टर के अंदर। ओके, तो एक बार अपन देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा और वापस रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा आज की जो क्लास है बहुत ही एकदम परफेक्ट हो जाए। सबसे पहले हमने देखा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को हम क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। सेम हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को भी π/2 कहना है, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x को भी क्या कहना है, हमें π/2 होना है। तो हमने x = 1/2 लेके इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई भी किया था, हमने वैल्यू भी निकाली। वैल्यू निकालने के बाद हमने जब इसके एंगल की वैल्यू निकाल के इसको ऐड कर दिया तो हमारा जो आंसर था वो था π/2, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जिसको हमने प्रूव किया है। ओके, फिर हमारे पास में sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कितना 2 sin थीटा cos थीटा है। तो हमने कहा कि भाई इसमें x की जगह थीटा पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, sin इनवर्स x हो गया। फिर हमने राइट हैंड साइड में ले ली, राइट हैंड साइड में cos को भी sin में कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर ली तो हमारा हो गया 2x/√1 माइनस x², जो कि हमारा ये वैल्यू होगी। तो हमने इसको पुट कर दिया तो हमारे पास में इस तरह से 2 sin इनवर्स x का बेटा एक फॉर्मूला आ गया कि 2 sin इनवर्स x को हम क्या कहते हैं, sin इनवर्स 2x/√1 माइनस x² कहते हैं। सेम हमने इसके बाद में cos 2 थीटा की तरफ चले गए। cos 2 थीटा को क्या कहते हैं, 2 cos² थीटा माइनस 1 cos थीटा को अपन x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा = cos इनवर्स x हो गया। हमने ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। तो हमने 2 cos इनवर्स x की भी वैल्यू निकाली कि 2 cos इनवर्स x को क्या कहते हैं, 2 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 2x² माइनस 1 कहते हैं। cos 2 थीटा आ गया हमारे पास में 1 माइनस 2 sin² थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बनाना था, cos थीटा को हमने x ऐड कर दिया, थीटा = cos इनवर्स x हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड में वैल्यू कर दी। साइन था तो हमने उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया। ओके, तो हमारा फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x = cos इनवर्स, आगे इसके cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स 2x² माइनस 1 बन गया था। फिर हमने कहा कि भाई x की साइन थीटा पुट करें तो क्या होगा, x की साइन थीटा पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया, 2 sin इनवर्स x = 2 cos इनवर्स 1 माइनस 2x², ऐसा कुछ बन गया हमारा फॉर्मूला। फिर हमने देखा के पास में 2 tan थीटा का फॉर्मूला, ये जो के पास में 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x को हमने tan थीटा लेट किया तो 2 tan थीटा का ये जो फॉर्मूला था वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। इन्वर्स में कन्वर्ट होने के बाद हमने देखा कि आपके पास है 2 tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 माइनस x²। ओके, 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में था, ऐसा कैसा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने साइन में भी देखा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने कॉस में भी देखा। तो अपने पास में ये सब जो सारे फॉर्मूले थे तीनों के तीनों 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले tan में, साइन में और कॉस में, तीनों के तीनों में याद में रखने हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने tan a प्लस b का भी फॉर्मूला देखा कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होता है। तो ये tan x है, ये tan a को x लेट किया था, tan b को हमने y लेट किया था हमारे पास में। तो इसके भी कुछ फॉर्मूले बने हमारे पास में। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बना, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला बना। फिर tan इनवर्स x माइनस वाले के लिए हमने कहा कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देंगे, ये है। यहाँ पे कंडीशन x प्लस वाई <1 होनी चाहिए, यहाँ कंडीशन x प्लस वाई ग्रेटर देन आपके पास -1 होनी चाहिए।
फिर बेटा हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा। tan थीटा को एक्सलेट करना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो tan 3 x का फॉर्मूला भी आ गया। tan इनवर्स 3x 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर भी था। फिर हमने sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin थीटा को एक्सलेट किया तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास में। sin 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी लगा दिया हमने। cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी आ गया कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। फिर हमने कहा कि cos 2 थीटा को ये भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि sin प्लस माइनस आपके पास में प्लस माइनस sin थीटा का भी फॉर्मूला हमने देखा कि प्लस माइनस sin थीटा का फॉर्मूला भी हमारे पास में ये होता है, इसको भी अपन लिख सकते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल भी देखा था, फॉर्मूला लगाया था हमने, एक्स वाई की वैल्यू भी निकाली हमने कि एक्स वाई कितना होता है, ये इसको लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने सॉल्व कर दिया और वैल्यू आ गई हमारी ये 3/4। तो बेटा ये हमारा कुछ बेसिक था आज के लिए अपने पास में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे और आपको सबको क्या करना है, उसके एग्जाम्पल करने हैं। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।